अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know, in our previous video we have discussed topic blood. So before starting with our new topic, I'll be giving a short review of the previous topic. So students, blood is a mixture of a liquid called plasma with red cells, white cells and platelets floating in it. And the color of the blood is red because there are more red blood cells than the white blood cells in it. There are about 5.5 liters of blood in your body. So students, हमने लास्ट अपनी क्लास में यही पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है वो क्या क्या कंटेन करता है। ब्लड एक प्लाज्मा लिक्विड है which contains red cells, white cells and platelets, और जो हमारा प्लाज्मा लिक्विड है उसमें ये सारे सेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ब्लड का जो कलर है, जो ब्लड हमें दिखता है वो रेड कलर का दिख रहा होता है बिकॉज रेड सेल्स आर इन मोर क्वांटिटी देन दी वाइट ब्लड सेल्स इन इट। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी है वो हमारे पास ज़्यादा है और रेड ब्लड सेल्स ही हमारे ब्लड को, जो हमारा प्लाज्मा है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। There are about 5.5 liters of blood in your body. आपकी बॉडी में around 5.5 लीटर ब्लड होता है. Now if we talk about plasma is a straw colored liquid, is mainly water with substances dissolved in it. प्लाज्मा हमारे पास क्या है, straw colored liquid है. मेनली जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, लाइक वाटर, और उसकी जो उसमें सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आस्क कि हमारे पास जो प्लाज्मा में कौन कौन से सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व हुए हुए होंगे, तो वो होंगे हमारे पास डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया विच इज़ अ वेस्ट फ्रॉम दी सेल्स, एंड हार्मोन्स फ्रॉम स्पेशल ग्लैंड्स, जो कि अराउंड दी बॉडी हमारे सारे ग्लैंड्स होते हैं उनके हार्मोन्स होंगे. सो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास प्लाज्मा में होंगी और प्लाज्मा में डिज़ोल्व हुई होंगी. रेड ब्लड सेल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको. रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन्स सच एज रिब्स की जो रिब जैसी जो लार्ज बोन्स होती हैं उसमें हमारे पास बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं. रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, रेड ब्लड सेल्स हमारे पास राउंड हॉलो शेप के होते हैं बोथ साइड से. इंक्रीज और इनकी शेप की वजह से जो हम इनके जो सरफेस एरिया कवर करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है. और रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे, उनका रेड कलर जो है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक जो है केमिकल होता है. जो केमिकल होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन. जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड करेगा. और इसके फंक्शन क्या होता है, जॉब क्या होती है, वो क्या करता है, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई करेगा पूरी बॉडी को. किस सूरत में कि हमारे पास लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन लेके जाएगा और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. अब जो लंग्स है हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजन ले रहा है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन यानी हीमोग्लोबिन के ज़रिए से जॉइंट होकर बॉडी के फर्दर पार्ट्स तक पहुँचती है. जब ऑक्सीजन जो है वो बॉडी पार्ट्स को मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो हीमोग्लोबिन अपनी दोबारा उसी अपनी उसी सूरत में आ जाएगा जिस तरह से वो लंग्स के पास से गया था. सो हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन बन जाएगा और वो दोबारा किसके पास चला जाएगा,
दोबारा फिर वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आएगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा अराउंड दी बॉडी. नाउ वाइट ब्लड सेल्स हैव अ बिग न्यूक्लियस एंड कैन चेंज देयर शेप. जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारे पास, उनका न्यूक्लियस काफ़ी बिग होता है और वो अपना जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दी white blood cell? The function of the white blood cell is basically to protect the body against diseases. जिस तरह की भी बीमारियां हमें किसी भी सूरत में हो सकती हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, एटमॉस्फेयर की वजह से, वो सारे बीमारियों को होने से, वो सारी डिजीज़ को होने से वाइट ब्लड सेल जो है हमें प्रोटेक्ट कर लेगा हमारी पूरी बॉडी को. बिकॉज इट ईट्स, वाइट ब्लड सेल ईट्स द माइक्रोब दैट कॉजेज डिजीज़. वो हमारे पास उन सारे माइक्रोब्स को जो कि हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं उनको खा लेता है. Now platelets are bits of cell broken of larger cells in the bone marrow. They help to clot the blood and stop bleeding at cuts. It work like this. जो platelets होते हैं हमारे पास वो broken cell होते हैं, larger cells जो टूट के छोटे छोटे bits and pieces बन जाते हैं bone marrow में. प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना, ताकि जब कभी भी हमें कोई कट लगे, कोई इंजरी हो, उस इंजरी में प्लेटलेट जो है वो फ़ौरन आके उस जगह पे क्लॉट कर बना देते हैं, तो हमारे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है फ़ौरन से. So platelets cause tiny fibers to form a network across the cut. Red cell get caught in the net forming a blood clot. The surface of the clot hardens to form a scab. This keeps the cut clean while new skin grows. So students, this is a review of our previous topic. Now let's start our new topic, which is blood circulation. So blood circulation, humans have a double circulation. This means that blood passes through the heart twice as it goes once around the body. It works like this. The right side of the heart pumps blood to the lung to collect oxygen and get rid of the carbon dioxide. The left side of the heart pumps blood to the rest of the body to supply cells with oxygen and pick up carbon dioxide and other waste material. So students, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम सब लिविंग और ह्यूमन बीइंग्स के पास उनकी जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो डबल सर्कुलेशन के थ्रू होगा. विच मीन दैट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट से 2 दफ़ा गुजरता है. इट गोज़ वंस अराउंड द बॉडी, और हमारी जो बॉडी है वो बॉडी को जो है वो 1 दफ़ा सप्लाई किया जाएगा. अब अगर हमारे पास ब्लड जो हार्ट से 2 दफ़ा पास हो रहा है, वो बॉडी को 1 दफ़ा सप्लाई किस तरह हो रहा है? क्योंकि ये एक पूरी साइकिल है. पहले आप लोग बॉडी को सप्लाई करते हैं, बॉडी से ले लेंगे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी को सप्लाई कर देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो बॉडी को ब्लड हमेशा 1 दफ़ा सप्लाई होगा, लेकिन ब्लड जो है हार्ट में एंटर या हार्ट से पास 2 दफ़ा होगा. अब इसका पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह है, वो हम स्टेप वाइज देखते हैं. So student, the right side of the heart pumps blood to the lungs to collect oxygen and get rid of carbon dioxide. Basically students, जो right side of the heart है वो पम्प करेगी ब्लड लंग्स को, यानी कि सारा ब्लड राइट साइड पे जो आ रहा है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड है. सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है? पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली होती है बॉडी पार्ट्स में, तो अब वहाँ से उसको कन्वर्ट करना होता है ब्लड को, कि वो अब बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे. तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास चला जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड ऑफ द हार्ट के एट्रियम से आता है ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से, फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से अब सारा ब्लड जो पास होगा वो सप्लाई किया जाएगा लंग्स को. लंग्स हमारे पास क्या काम कर रहे हैं? लंग्स का फंक्शन है टू कन्वर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमारे पास चेंज हो जाएगा ब्लड का. किस तरह से? ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. क्योंकि लंग्स में हमारे पास मुस्तकिल ऑक्सीजन आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से बाहर जा रही होती है हमारे नाक और मुंह के ज़रिए. हमारे पास जिस तरह लंग्स में ऑक्सीजन आ रही होती है, वैसे जब ब्लड लंग्स को सप्लाई किया जाता है तो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. अब उस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, लाइक ऑक्सीजन रिच ब्लड. अब ये सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो सारा ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, यानी उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी.
So, the left side of the heart pumps blood to the rest of the body to supply cells with oxygen and pick up carbon dioxide and other waste. So, students, the left side of the heart pump blood to the rest of the body, यानी कि जो सारा blood हमारे पास left side of the heart means left atrium and left ventricle से होता हुआ कहाँ left atrium में आ रहा है, फिर वो left ventricle से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, rest of the body को सप्लाई किया जाएगा, यानी हर बॉडी पार्ट को वो सप्लाई करे, हार्ट से सप्लाई होगा हर बॉडी पार्ट को और बॉडी के हर सेल को। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ब्लड मिल रहा है बॉडी पार्ट्स को वो मिल रहा है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन रिच, वो ब्लड ऑक्सीजन रिच होगा। और जब ये सारा ब्लड चला जाएगा हमारे पास लंग्स के बॉडी के पार्ट, तो बॉडी के पास जो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच रहा है वो ऑक्सीजन चली जाएगी सारी ब्लड के पास। किस तरह से, क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन मीन्स हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन तो ब्लड है, ऑक्सीजन अब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर पहुंचा दी गई ब्लड के हर पार्ट को। तो अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो हट गया, अब हमारे पास जो ब्लड हो जाएगा वो सारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इस तरह से इस मैकेनिज्म के ज़रिए बॉडी पार्ट जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती हैं और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिल जाती है। अब सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस ज़रिए से, इस तरह से जो हमारे हार्ट है उसके पास ब्लड ट्वाइस आता है, यानी 2 दफ़ा आ रहा होता है। ऑक्सीजनेट एक तरफ से राइट साइड से आ रहा है और एक तरफ से लेफ़्ट साइड से आ रहा है, लेकिन बॉडी को सप्लाई वो किस तरह हो रहा है, बॉडी को सप्लाई एक ही दफ़ा हो रहा है। When blood gets to the body cells, a liquid called tissue fluid passes across the wall of the capillaries. Substances such as oxygen and carbon dioxide move in both directions through the walls by diffusion. सो स्टूडेंट्स, यानी कि जब हमारा ब्लड जो है सारे बॉडी सेल्स को पहुंच जाता है या फिर बॉडी सेल्स तक जाता है, लिक्विड जो है वो एक लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड जो है वो पास होगा अक्रॉस दी कैपिलरीज, क्योंकि जो सारी कैपिलरीज बनी हुई हैं उसमें एक टिश्यू फ्लूइड जो है वो पास होगा। सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो मूव करेंगी दोनों डायरेक्शन में थ्रू द वॉल्स बाय डिफ्यूजन, यानी कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उससे मूव करेंगी इनसाइड एंड आउटसाइड। इसी तरह जो ब्लड तो हमारा कैपिलरीज से जा रहा है, सो कैपिलरीज के पास जो टिश्यू फ्लूइड है उसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी बॉडी सेल्स में और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स से आ जाएगी ब्लड के पास। तो इस तरह से जो बॉडी सेल्स हैं वो उसको ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिलता जाता है। अब अगर आपका सवाल ये हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये करें कि जो ब्लड राइट एट्रियम में आया वो लंग्स के बाद कहाँ गया, और जो राइट एट्रियम अब जो राइट साइड से जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसके पास जो ब्लड आया वो जब बॉडी पार्ट से गया तो बॉडी पार्ट से वो ब्लड कहाँ गया। सो स्टूडेंट, जब राइट साइड के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो एट्रियम में आता है, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स उस ब्लड को करेंगी ऑक्सीजनेटेड करने के बाद वो सारा ब्लड जो है वो जाएगा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि लेफ़्ट साइड में वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ताकि जो हार्ट है उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। अब लेफ़्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लेफ़्ट एट्रियम से चला गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा बॉडी के पास ताकि सारी बॉडी को हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो सके। तो इस तरह ये मैकेनिज़्म हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के पास ब्लड एक दफ़ा जा रहा है ऑक्सीजनेटेड और वहीं से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर वो चला जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन जो हमारे हार्ट है उनके पास दो दफ़ा ब्लड आ रहा है, राइट साइड पे अलग, लेफ़्ट साइड पे अलग। राइट साइड पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट साइड पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये पूरा मैकेनिज़्म होगा। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो आपके पास पिक्चर शो हो रही होगी टिश्यू, हार्ट एंड लंग्स, यानी कि हार्ट से हमारा सारा ब्लड जा रहा है लंग्स के पास। अब लंग्स से सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर, यानी कि हार्ट से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा ब्लड गया लंग्स के पास, लंग्स ने उस ब्लड को करा ऑक्सीजनेटेड और दोबारा पहुंचा दिया हार्ट के पास। अब ये जो हार्ट है ये हार्ट के पास किस साइड पे आया, लेफ़्ट साइड पे सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा टिश्यूज़ के पास, यानी बॉडी पार्ट्स के पास। अब बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया तो अब सारी ऑक्सीजन सारी बॉडी पार्ट्स को मिल गई। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने बॉडी पार्ट से लेकर दोबारा दी
दोबारा किसको दी, वो सारी दी राइट साइड ऑफ द हार्ट। फिर राइट साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, अब सारा राइट साइड ऑफ द हार्ट एट्रियम से होता हुआ फिर ब्लड से वेंट्रिकल से होता हुआ चला जाएगा लंग्स के पास, और फिर दोबारा उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड कर देंगे। तो ये एक साइकिल है जो मुस्तकिल चलती रहेगी। इसी तरह आपको एक ये डायग्राम्स जो हैं बनाई गई हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट से आ रहा है हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास किस तरह जा रहा है। सो बेसिकली स्टूडेंट हो क्या रहा है, हेड एंड आर्म्स यानी सर और जो हाथ वगैरह है वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास। अगर लोअर बॉडी की बात की जाए तो लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी एंड लेग्स, पाँव, इन सब से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी निकल कर जा रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब सारा ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से होता हुआ चला गया लंग्स के पास। लंग ने उस ब्लड को कर दिया ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि पहले ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड आया लंग के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है, तो उन्होंने लंग्स को दे दिया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स जो का काम है, उसका फंक्शन है कि वो ब्लड को करेगा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारा सप्लाई किया जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी एट्रियम, वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड अब सप्लाई किया जाएगा फर्दर हर बॉडी पार्ट तक, लाइक हेड एंड आर्म्स तक ऊपर की तरफ दे देंगे, नीचे की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाएगा लिवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, किडनीज़ को, लेग्स को। इस तरह ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी साइकिल एक चल रही है हार्ट से लेके लंग्स तक, और फिर फर्दर हर बॉडी ऑर्गन तक, ताकि हर बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जा सके और उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जा सके। Now the blood vessels. There are 3 types of blood vessels. First one is an artery, non-elastic fibers with thick walls. Number 2 is a capillary. And the number 3 is a vein, which is non-elastic fiber with thin walls. So students, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप में डिवाइड हुई हैं, एन आर्टरी, अ कैपिलरी, अ वेन। सो इस तरह वेन्स, जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं नॉन इलास्टिक, यानी कि वो खिंच नहीं सकती, स्ट्रेचेबल नहीं होती, नॉन इलास्टिक होती हैं, इलास्टिसिटी नहीं होती उसमें। थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि आर्टरीज़ जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, उनकी वॉल्स जो हैं सराउंड जो कर रही होती हैं आर्टरी को, वो वॉल थिक होती हैं, तो वो इलास्टिक नहीं होती, स्ट्रेचेबल नहीं होती, बल्कि नॉन इलास्टिक फाइबर्स की होती हैं। अ कैपिलरी। इसके बाद नंबर 3 पे अ वेन। वेन कैसी होती है, वेन भी हमारे पास नॉन इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसकी जो हमारे पास वो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस चीज़ का क्या काम है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट. They have thick muscular wall to cope with the high pressure of the blood as it leaves the heart. Arteries drive into smaller tubes called the capillaries. So students, जो हमारे पास arteries होती हैं वो कैरी करेंगी blood away from the heart. Like आर्टरीज़ हमारी सारी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, अवे लेके जाएंगी, दूर की तरफ लेके जाएंगी। ब्लड जो है वो हार्ट के पास नहीं आएगा बल्कि हार्ट से दूर जाएगा। अब हार्ट से दूर किस तरह जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लड हमारे पास हार्ट के पास आ रहा है उस तरह वो हार्ट से जा भी तो रहा है। सो अब चाहे ब्लड हार्ट से जो है लंग्स के पास जाए या फिर हार्ट से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास जाए, वो सब जाएगा थ्रू आर्टरीज़। क्यों? क्योंकि आर्टरीज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दे हैव थिक मस्कुलर वॉल। इनकी जो वॉल होती है सराउंडिंग की वो बहुत ज़्यादा थिक होती है ताकि वो कोप अप कर सके हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड के साथ। जब कभी भी ब्लड जो है वो हार्ट से निकल कर आर्टरीज़ की तरफ आ रहा होता है, हार्ट खाली हो रहा होता है, हार्ट से ब्लड निकल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पे प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर से आर्टरीज़ की तरफ आता है। सो उस वजह से आर्टरीज़ में प्रेशर हमेशा बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस उसमें, ताकि वो जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो कोप अप कर सकें, यानी कि वो उतना ब्लड संभाल सकें और उस ब्लड को अंदर बहुत ज़्यादा आर्टरीज़ के प्रेशर की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से आर्टरीज़ फट ना जाएं, इसीलिए आर्टरीज़ की वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। आर्टरीज़ डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज़। फर्दर आर्टरीज़ भी डिवाइड होती हैं, डिवीज़न होता है आर्टरीज़ का स्मॉल कैपिलरीज़ में। Now capillaries spread through the tissue of the body so that blood gets to every cell in the
body. The wall of capillary are very thin. This means that tissue fluid carrying oxygen, food, carbon dioxide and waste can pass between the blood and the cells. Capillaries join up to form veins. आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, ये बात आपने याद रखनी है, सो आपको आगे समझ में आएगा. कैपिलरीज स्प्रेड थ्रू द बॉडी, थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, सो दैट ब्लड गेट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी. कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती हैं, बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं टिश्यू तक, ताकि हर बॉडी पार्ट हर बॉडी सेल को ब्लड जो है वो मिल सके. द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन, क्योंकि आर्टरीज डिवाइड होंगी कैपिलरीज में सॉरी. तो कैपिलरीज जो हैं वो उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है. दिस मीन्स दैट टिश्यू फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट कैन पास बिटवीन द ब्लड एंड दी सेल्स. इसी वजह से, ताकि जो कैपिलरीज की वॉल थिक इसलिए होती है ताकि जो टिश्यू फ्लूइड है वो कैरी कर सके ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, ताकि वो पास हो सके ब्लड और सेल्स के दरमियान. ब्लड से जो फूड है, ऑक्सीजन हो गई, वेस्ट मटेरियल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो जा सके सेल्स को, और सेल्स से सारा वेस्ट मटेरियल आ सके दोबारा ब्लड के पास. कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म्स वेन. अब आर्टरीज डिवाइड होके बनी कैपिलरीज जॉइन होंगी जब, तो वो बना देंगी वेन्स. Veins carry blood back to the heart. They are wider than arteries and have thinner walls. This is because the blood pressure is low and the blood flows slowly. When you move around, your body muscles help to push blood along veins back to your heart. Veins have walls to keep the blood flowing into the right डायरेक्शन. सो स्टूडेंट्स, वेन्स हमारे पास कैरी करती हैं सारा ब्लड हार्ट की तरफ, यानी सारा ब्लड बॉडी पार्ट से लेके जाएंगी हार्ट की तरफ. दे आर वाइडर, ये जो है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं वेन्स से. जो वेन्स कह रही हूँ आर्टरीज से, जो आर्टरीज होती हैं उनका डायमीटर थोड़ा कम होता है और उनकी वॉल्स भी बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं उनकी वो जो है आर्टरीज से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, और उनकी जो वॉल होती है वो भी पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, थिनर होती है. दिस इज़ बिकॉज ब्लड प्रेशर इज़ लो, क्योंकि वेन्स का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है. क्यों? क्योंकि जो वेन्स से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा होता है वो स्लोली आ रहा होता है, यानी जो उनका फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है. व्हेन यू मूव अराउंड, जब कभी हम इधर उधर चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो जो हमारे बॉडी मसल्स हैं वो पुश करते हैं ब्लड को अलॉन्ग वेन्स के ज़रिए हार्ट की तरफ, यानी कि जो हमारा सारा ब्लड है वो वापस चला जाता है हार्ट के पास. वेन्स हैव वॉल्स टू कीप द ब्लड फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वॉल्स, आर्टरीज जो होती हैं वो वॉल लेस होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो वॉल होती हैं वेन के पास. क्यों? क्योंकि आर्टरीज में तो हमारे पास हार्ट से ब्लड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, तो आसान है बाहर की तरफ आना. लेकिन क्योंकि वेन्स से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, समझे, वो आप एक डायरेक्शन अगर उसकी लगा ली जाए तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सही है. सो इस तरह की तरफ जाने के इसमें हो सकता है कि अगर वॉल्स ना हो तो ब्लड जो है वो दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगे, पीछे की तरफ आने लगे, बजाय इसके कि वो आगे जाए. इसीलिए वॉल्स के पास हमारे वेन्स के पास हमारी वॉल्स होती हैं जो कि क्लोज हो जाती हैं, ताकि ब्लड जो है दोबारा पीछे की तरफ ना आ सके. स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो हमारे पास वेन्स दो तरह की दिखाई गई हैं. एक वेन जिसमें हमारे पास वॉल जो है वो ओपन है और एक में जो वॉल है वो क्लोज है. तो जो वेन जिसमें हमारे पास वॉल ओपन है, तो आपने देखा होगा एरो बनी हुई है ऊपर की तरफ, यानी कि ब्लड गोइंग दिस वे, ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हार्ट को सप्लाई किया जा रहा है. और दूसरी साइड पे आपके पास वॉल जो हैं वो क्लोज नहीं हुई हैं. इफ़ ब्लड गोज़ दिस वे द वॉल्स क्लोज, यानी कि ऊपर जाने के बजाय जब कभी भी ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा तो ये जो हमारे पास वॉल्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी, तो ब्लड जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, पीछे की डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा. ये एक फंक्शन है या फिर एक जॉब है या फिर एक रीज़न है आर वेन्स में वॉल्स के होने का. So student, this is it for today's class. In the next class we'll be discussing topic the pumping cycle. Till then, take care. Allah Hafiz.